कथा कहती है कि कुंती ने प्रभु से दुख मांगा, पर भगवान ने दुख दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। अब जो वस्तु हमारे पास होगी वही तो देंगे। तो यदि तुम भगवान के पास जाकर दुख मांगोगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आनंद के सिंधु हैं। भगवान ने कृपा करी। इधर कुछ समय पश्चात परीक्षित का जन्म हुआ। प्रभु को पता चला तो भगवान भी छोछक कुर्ता टोपी वगैरह धोती वगैरह लेकर के आए। परीक्षित के जो है मस्तक पर हाथ धरा, आशीर्वाद दिया। परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे थे, वो कौन था जिसने मेरी गर्भ में आके रक्षा की। जो कृष्ण को देखा देखते दौड़ पड़ा, हो ये वही है जो मेरे गर्भ में आया था मेरी रक्षा करने। इधर भगवान पहुंचे द्वारिका और उसी समय प्रभु अपने धाम को चले गए। पांडवों को पता चला तो नन्हे से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया और सब महाराज हिमालय की ओर चले गए और सब ने अपना देह त्याग दिया। कथा कहती है जब परीक्षित राजा बने, राजगद्दी पर बैठे तो विचार किया कि राज्य कैसे चलाऊं। तो सबसे पहले महाराज उसने अपने राज्यों में गौ सेवा करी। कथा कहती है कि परीक्षित के राज्य में खेत से अन्न अपने आप उपजता था, अपने आप समय पर वर्षा होती थी, समय पर ठंडी, समय पे गर्मी, ऋतु अपने मार्ग पर समयानुसार चलता था साहब। दूसरी बात, गौ, संत, ब्राह्मण, देवता, इनकी खूब पूजा होती थी। लेकिन कथा कहती है कि कली का प्रवेश हो चुका था। तो एक दिन जब परीक्षित जा रहे थे तो मार्ग में एक गाय को देखा साहब, और जैसी गाय पे नजर पड़ी तो क्या देखा कि वो गाय थर थर कांप रही है, रो रही है, और जो वह बछड़ा है उसके 3 पैर कटे हैं, एक पैर के बल पे खड़ा है, और पीछे एक काला काला सा बड़ी बड़ी मूंछों वाला हाथ में महाराज एक छड़ी लिए पिटाई कर रहा उस गाय की और उस बछड़े की। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकृत कार्य, ऐ दुष्ट, मेरे राज्य में ऐसा निष्कृष्ट कार्य कर रहा है। उस गाय और उस बछड़े से पूछा आप कौन हो? तो वो गाय जवाब देती है कि मैं पृथ्वी हूं, और ये जो बछड़ा है ये धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, दया और तप। त्रेता में 3 चरण रह गए, और कलयुग में मात्र 1 चरण बचता है। महाराज, कली का प्रभाव है, सबसे पहले महाराज वो आपके मन को मलिन करता है। आज के समय में महाराज 90% समस्या ही ये धन संपत्ति का है। 90% घरों में ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा मेरा तेरा करते हुए जिंदगी निकली जा रही है। और जो वो काला बड़ी बड़ी मूंछों वाला पुरुष पीछे से जो मार रहा है धर्म पे, वो कोई और नहीं बल्कि कली है। परीक्षित ने कहा जहां तक मेरा राज्य तुम छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है मुझे। तो कली ने कहा महाराज मुझे भी स्थान दीजिए, मैं भी आपकी प्रजा की जैसे ही हूं। बोले तुम में कमियां क्या हैं? बोले कमियां इतनी है कि तुम गिनते रहोगे फिर भी मेरी कमियां समाप्त नहीं होंगी।
खूबियां, बोले खूबी एक ही खूबी है, जो फायदा तुम्हें सतयुग में लाखों करोड़ों हजारों दान करके मिलेगा, त्रेता में हजारों सैकड़ों साल तप करके मिलेगा, और महाराज द्वापर में ना जाने कितनों पर अनुग्रह करके साधना करके मिलेगा। वही फायदा कलयुग में केवल एक बार राम के और कृष्ण के नाम कहने से मिल जाएगा। बस एक ही फायदा है। परीक्षित ने कहा देखो तुम में प्रॉब्लम तो बहुत सारी, लेकिन जो खूबी है वो खूबी भी बड़ी जोरदार है। भैया विचार करो, कहां हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन आजकल तो हम एक बार राम का नाम ले ले वो बराबर को फायदा दे देता है। तो बोलो सतयुग बढ़िया है कि कलयुग? बोलो सतयुग बढ़िया है, कलयुग बढ़िया है ना? तो 4 स्थान परीक्षित ने दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जो द्वीत क्रीड़ा करते हैं वहां कली वास करता है, जुआ में कलयुग का वास होता है। आजकल महाराज लोग पैसा डबल करने के लिए बहुत सारी स्कीमों में पैसा डालते रहते हैं। ये जुआ ही तो है, और क्या है साहब? यहां से पैसा डबल हो जाए, वहां से पैसा डबल हो जाए, यहां से डबल हो जाए। और जो महाराज पैसा बिना पुरुषार्थ के आता है, वो पैसा वो धन कभी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता। ये बात याद रखना, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। तो जुआ में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीते हैं वहां भी कलयुग रहता है। जो पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वहां भी कली का वास होता है। ऐसे 4 स्थान दिए। बोले महाराज ये सब तो गंदी जगह, एक कोई बढ़िया सी जगह दे दो, एक खूबी भी तो मुझ में है। तो फिर दे दिया। बोले जाओ तुम्हें मैं पुनश्च याचमानाया जात रूपम दात प्रभु ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम।